Hello everyone, how are you all? Today we will discuss about गांधीजी's movement क्विट इंडिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इंडिया के जो कांग्रेस लीडर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। उन्होंने डिमांड रखी कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश वाले हैं हमारे से कोऑपरेशन चाहते हैं तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होगा वो उन्हें आज़ाद कर देंगे, लेकिन किसी भी तरीके से जो ब्रिटेन वाले हैं वो हमें आज़ादी नहीं देना चाहते। तब हमारे जितने भी कांग्रेस लीडर हैं वो अपने जो उनके पास पोस्ट है उसे रिज़ाइन कर देते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि देश के अंदर जो सिचुएशन है वो ख़राब हो जाती है। अब गांधी जी क्या करने वाले हैं, एक साइड से तो हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है कि ब्रिटिश ऑफिसर को हम कोऑपरेट नहीं करें। सेकंड साइड हमने देखा कि जो मुस्लिम लीग है वो भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ पे कुछ ऑटोनॉमी चाहती है। देखो, पहले से हमारे देश में एक प्रॉब्लम चल रही है कि जो कांग्रेस है उसकी फ़ाइट किसके साथ हो रही है, ब्रिटिशर्स के साथ हो रही है। हमारे सामने एक प्रॉब्लम और आ चुकी है, ये स्ट्रगल जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का नहीं रहा। नहीं, ये जो अभी स्ट्रगल चल रहा था ये सिर्फ कांग्रेस और ब्रिटिश का नहीं रहा, इसके अंदर कौन आ जाता है, थर्ड पॉइंट मुस्लिम लीग आ जाती है। अब मुस्लिम लीग क्या चाहती है कि उनको अलग से कुछ पर्टिकुलर राइट दे दिए जाएं। अब इसमें ब्रिटेन में क्या होता है बेटा कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफ़ी कंजर्वेटिव हैं। उनका क्या मानना है कि मुझे यहाँ पे मिनिस्टर इसलिए नहीं बनाया गया कि मैं यहाँ जो है ब्रिटिश एम्पायर का क्या कर दूँ, लिक्विडेशन कर दूँ, इसको ख़त्म कर दूँ। इवन मुझे इसलिए बनाया गया है ताकि मैं उनकी जो इमेज है उसको बनाए रखूँ। देन वो 1945 में यहाँ पर हमारे पास स्टिफोर्ड क्रिप्स एक ऐसे काफ़ी फेमस लीडर हैं, उनको भेजते हैं गांधी जी को क्या करने के लिए, परसुएड करने के लिए और कांग्रेस को परसुएड करने के लिए कि वो हमारे साथ हैं, इस जो ये वॉर चल रहा है इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। लेकिन गांधी जी जो है ने कुछ कंडीशन रखी, जो ब्रिटिश ऑफिसर मना कर दे तो इस तरीके से जो बात है वो ख़त्म हो जाती है। इन सब से इंस्पायर होकर अब गांधी जी हमारे सामने कौन सा क्विट इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त का टाइम पीरियड है जब दुनिया में ये लास्ट मोमेंट होता है हमारे देश की आज़ादी के लिए। आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं अपना थर्ड जो मोमेंट है किसके खिलाफ है, ब्रिटिश रूल के खिलाफ लॉन्च कर देते हैं। और उसका क्या नाम है, क्विट इंडिया है। और उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही स्टार्ट होता है 8 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी जो हमारे यंगर एक्टिविस्ट हैं वो स्ट्राइक करते हैं, सबोटेज करते हैं, इट मीन्स तोड़ फोड़ करते हैं पर्टिकुलर कंट्री में। लेकिन क्या होता है बेटा, धीरे धीरे ये आंदोलन काफ़ी बड़े लेवल तक चला जाता है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे लीडर हैं जैसे जयप्रकाश नारायण जो अंडरग्राउंड होकर अपनी एक्टिविटी करते हैं। और उस टाइम पे जो महाराष्ट्र में एक जगह है सतारा और एक ये मेदिनीपुर में लोग अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना लेते हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, इन सबको दबाने के लिए लगभग 1 साल तक इन आम जनता से क्या करती है, फाइट करती है, इनको रिप्रेस करती है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है एक मास मूवमेंट बन जाता है। हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशली जो यंग जिनको कॉलेज जाना चाहिए था वो जेल चले जाते हैं। और कांग्रेस लीडर जब जेल में दुखी थे, कमज़ोर थे, तब जो जिन्ना है और उसके जो लीडर हैं वो क्या करते हैं, अपनी इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करते हैं। कहाँ पे, नियर अबाउट पंजाब एंड सिंध के अंदर, जहाँ पर पहले उनकी कोई पहचान नहीं थी। इस तरीके से 1944 में गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। अब गांधी जी जैसे ही बाहर आते हैं वो क्या करते हैं, उनका एक ही मोटिव होता है भी किसी भी तरीके से वो जिन्ना से बातचीत करें कि कांग्रेस और लीग के अंदर जो डिस्प्यूट है इसको कम करें। लेकिन किसी भी तरीके से वो ऐसा इसको कम नहीं कर पाते हैं। देन जो 1945 के अंदर लेबर गवर्नमेंट आ जाती है ब्रिटेन के अंदर, वो चाहती है कि किसी भी तरीके से जो हमारी कांग्रेस है और लीग के अंदर है कंपनसेट हो जाए, वो एग्री कर जाएं किसी एक बात को लेकर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 1946 के अंदर फ्रेश इलेक्शन होते हैं। कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलती हैं जनरल कैटेगरी में, लेकिन जहाँ पर रिजर्वेशन है वहाँ पे सीटें ज़्यादा किसको मिलती हैं, मुस्लिम लीग को। अब जो कैबिनेट मिशन आता है बेटा 1946 में, अब ध्यान से देखो, 42 में क्रिप्स मिशन आया था वो फेल हो जाता है, ठीक है। 1946 में अब हमारे पास कैबिनेट मिशन आता है, वो
वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि वो ऑफर करता है कांग्रेस को और हमारी इसको मुस्लिम लीग को कि वो एक ऐसे फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करे जिससे जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको इक्वल क्या है ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। लेकिन जो मुस्लिम लीग है इसको मानने से मना कर देती है और मुस्लिम लीग जो है एक डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेशन करना चाहती है और वो डे फिक्स किया था 16 अगस्त को। और इसमें क्या होता है बेटा, कलकत्ता के अंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, बंगाल में भी होता है, बिहार में होता है, इस तरीके से काफ़ी एरिया के अंदर ये वायलेंस फैल जाता है। कहीं पर मुस्लिम सफ़रर होते हैं और कहीं पर हिंदू सफ़रर होते हैं। तो इस तरीके से लास्ट में 1947 के अंदर हमारे वॉयसराय जो हैं माउंट बैटन आते हैं। उन्होंने काफ़ी बात करने की कोशिश की, कांग्रेस से भी मुस्लिम लीग से भी, कोई मानने को तैयार नहीं है। लास्ट में वो डिक्लेयर कर देते हैं कि जो अब ये ब्रिटिश इंडिया है इसको हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। 15 अगस्त का टाइम रख दिया जाता है। 15 अगस्त को काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन होता है। दिल्ली के अंदर जो हमारे असेंबली के जो हेड हैं वो गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का रिवॉर्ड देते हुए अपनी असेंबली की स्टार्ट करते हैं और लोगों की वहाँ पर आवाज़ गूंजती है, महात्मा गांधी जी की जय हो। तो इस तरीके से हमने देखा महात्मा गांधी के एफर्ट्स के साथ हमारे देश को आज़ादी मिल जाती है। द लास्ट हिस्टोरिक डे, अब जो लास्ट हिस्टोरिक डे था मीन से 15 अगस्त 1947 का टाइम पीरियड है जब गांधी जी जो है कैपिटल में नहीं थे, वो कलकत्ता में थे। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने किसी भी तरह का कोई फंक्शन या फ्लैग को जो होस्ट करने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। 24 आवर का वो क्या रखते हैं, फास्ट रखते हैं। और वो जो इसलिए फास्ट रखते हैं कि उनको ये लगता है कि जिस फ्रीडम को पाने के लिए उसने इतना स्ट्रगल किया वो उसके लिए अनएक्सेप्टेबल प्राइस वाली थी। लेकिन मुस्लिम और जो हिंदू है यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए विरोध में खड़े हो जाते हैं। तब गांधी जी के जो बायोग्राफर हैं D.G. तेंदुलकर, वो कहते हैं कि सितंबर और अक्टूबर में गांधी जी क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, रिफ्यूजी कैंप में जाते हैं, उनसे अपील करते हैं और उनसे कंसोलेशन उनको देते हैं कि हिंदू से, सिख से, मुस्लिम से क्या आप अपने फास्ट को भूल जाओ, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो और ये डिसाइड करो कि अब हम कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे। और लास्ट में क्या होता है, गांधी जी और नेहरू की से इनिशिएटिव लेकर हमारी जो कांग्रेस है राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़ के लिए एक ऐसा एक्ट लेके आती है। क्योंकि हमारे जितने भी कांग्रेसियन लीडर थे वो क्या मानते थे, वो 2 नेशन थ्योरी को नहीं मानते थे। लेकिन ज़बरदस्ती फोर्सफुली हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। लेकिन उनका बिलीव था कि इंडिया जो है आज भी इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड मैनी रेसेस एंड मस्ट रिमेन। सो भी इंडिया के अंदर आज भी बहुत सारे धर्म हैं, रेसेस हैं, हम किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात हों, लेकिन हमारे यहाँ पे सबको इक्वल राइट्स और प्रोटेक्शन मिलेगी। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी इक्वल राइट्स और प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इस तरीके से हमारे जो काफ़ी स्कॉलर्स हैं वो गांधी जी के बारे में लिखते हैं कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो टाइम पीरियड था वो गांधी के लिए फाइनेस्ट टाइम था। गांधी जी स्टार्टिंग में बंगाल के अंदर काम करते हैं, फिर वो दिल्ली जाते हैं, फिर वहाँ से पंजाब जाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में उनके जो जितने भी मीटिंग्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से रिफ्यूजी जो है डिस्टर्ब कर देते हैं। और वो कहते हैं कि गांधी जी उनके लिए क्यों नहीं बोलते, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो पाकिस्तान में सफ़र कर रहे हैं। तब तेंदुलकर जिन्होंने उसके बारे में लिखा था वो कहते हैं कि गांधी जी उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, क्योंकि जब वो गांधी जी यहाँ वाले ही मुस्लिम को जो वो कहते हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बाकी के लिए क्या कर सकते हैं। अब इस तरीके से हमने देखा कि गांधी जी की लाइफ पर भी क्या होता है, एक तरीके से अटैक होता है, लेकिन गांधी जी उस चीज़ को ध्यान नहीं देते और लगे रहते हैं। 26 जन को वो अपने प्रेयर टाइम में कहते हैं कि आज़ादी से पहले हम किस तरीके से 26 को जो है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते थे। वो गांधी जी कहते हैं कि बुरा टाइम बीत चुका है, अब जितने भी हम क्लासेज हैं, क्रीड्स हैं, सारे मिलकर मेजॉरिटी जो है किसी भी तरीके से माइनॉरिटी पर कोई भी जो डोमिनेंसी नहीं दिखाएगी, सारे मिलकर रहेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि हम सिर्फ एज ए कंट्री हम अलग हुए हैं, लेकिन आज भी हम क्या है, फ्रेंड हैं, ब्रदर्स हैं, और दुनिया के लिए आज भी हम क्या है, एक सिंगल कंट्री हैं। तो इस तरीके से हमने देखा गांधी जी ने देश को जो आज़ादी दिलाने में काफ़ी स्ट्रगल किया और इसी वजह से उनको जो है फादर ऑफ नेशन कहा गया। बाकी चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करो। ओके, बाय बाय एवरीवन।